रिजाइनिंग लेटर सबके पास है। हम लोग एकदम मानसिक तौर पे एकदम प्रताड़ित हो रहे हैं, एकदम मानसिक रूप से एकदम हम लोग परेशान हो गए हैं और सामाजिक रूप से भी हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने घर में पास पड़ोस में बता दिया था हम लोग लेखपाल में नियुक्त हो गए हैं और 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर एक दिन पहले जब हम अपने कपड़े और ड्रेस पहन के नियुक्ति पत्र लेने की तैयारी में थे, हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा हमारी नियुक्ति पत्र को कैंसिल कर दिया गया है। ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसा आदेश स्टे हमें नहीं नजर आया 19 तारीख के उसमें जो है, लेकिन राजस्व परिषद ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आयोग और शासन के ऊपर छोड़ दिया। जबकि राजस्व परिषद ने ही हमें मंडल आवंटन किया था और राजस्व परिषद के लेटर के आधार पर हमें जिला, तहसील और यहाँ तक कि हल्का तक अलॉट हो गया है। तो संख्या में आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं, 4 से 5 हजार लोग आज यहाँ पे आए हैं और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इससे ज्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ यहाँ आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि हमें नियुक्ति पत्र दें, एक लाइन उसमें लिख दे कि न्यायालय के अधीन रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारी नियुक्ति दो, हमें हमारी नियुक्ति दो, नहीं चाहिए बेगासो, हमें हमारी नियुक्ति दो, नहीं चाहिए बेगासो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, उद्देश्य एक ही है कि हमें हमारी नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि राजस्व परिषद ने नोटिस निकाला है और उसमें ये लिखा है कि आगे चल के आगे इस नियुक्ति को नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि हमें 31 जनवरी को नियुक्ति का आदेश दे दिया गया था और हमारे कई लेखपाल साथियों को हल्का आवंटन भी हो गया था। और उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा नियमावली 2006 के अनुसार जिस व्यक्ति को हल्का आवंटित हो जाता है उसको नियुक्ति मान ली जाती है, वो नियुक्त मान लिया जाता है। और हम सब अभ्यर्थी, हम सब भाई बहने सालों साल तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की। हम रूम लेके रहते हैं, खाते हैं, किस हम वेदना को झेल कर कोई सरकारी नौकरी पाते हैं। सालों साल नियुक्ति प्रक्रिया चलती है, हम पहले एग्जाम देते हैं, फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं और जब नियुक्ति की आस लेकर आते हैं तब राजस्व परिषद और शासन प्रशासन किस तरीके के नोटिस आ जाते हैं कि हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। बताइए हम सब कहाँ जाएं? हम सब भाई बहन सालों साल हमारे परिवार नौकरी की आस में बैठे हैं और अब हम यहाँ पे अपने हक के लिए लड़े भी आकर पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करें, लाखों रुपया उसके लिए खर्च करें, कोचिंग की फीस। अब हम सब वहाँ से आके अपने हक के लिए भी लड़े। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें नियुक्ति चाहिए, चाहे भले ही वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन हो, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र चाहिए और राजस्व परिषद हमें नियुक्ति की तारीख दे। जिस तरीके से नोटिस में ये लिखा था कि आगे कार्रवाई नहीं होगी, उसी तरीके से लिखित में ये जवाब दे कि नियुक्ति कब मिलेगी। आज हम इसका जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारे 2 मोर्चे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक वैधानिक विधिक मोर्चे पर, उसमें माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी हमने कई सारी याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसका जल्द से जल्द निस्तारण होगा, जिसका नेतृत्व हमारे दिव्यांश भाई और काफी सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। दूसरे मोर्चे पर हमारी ये लड़ाई है कि आज हम इस राजस्व परिषद में एकत्रित होकर उस तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामलों का निस्तारण हो और हमें नियुक्ति मिले। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठी हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए था 23 फरवरी को और 22 फरवरी को ये कहा जाता है कि ये अभी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि कोर्ट के आदेश की वजह से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि स्टे है या होल्ड ऑन है, उसको क्लैरिफाई नहीं किया गया उस ऑर्डर को। और ये कहा गया शासन की तरफ से और आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि राजस्व परिषद अपने स्वविवेक के आधार पर आगे की कार्रवाई करे और उन्होंने अपने स्वविवेक के आधार पर इस पर स्टे लगा दिया। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये स्टे किस वजह से लगाया गया, जबकि उन्होंने ही ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया।